जरा एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जहां बेरोजगारी का नामो निशान न हो और जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हों। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर ये नॉर्वे की हकीकत है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना ही अच्छा है? क्या नॉर्वे ने सच में एक परफेक्ट इकोनॉमी का फॉर्मूला ढूंढ लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई और देश इस मॉडल को कॉपी कर सकता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उन हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो नॉर्वे को एक आर्थिक चमत्कार की तरह दिखाते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया के टॉप देशों में, बेरोजगारी की दर इतनी कम कि लगभग हर किसी के पास एक अच्छी नौकरी है। लोग बहुत पढ़े लिखे और स्किल्ड हैं। यहाँ लोगों की औसत उम्र भी काफी ज्यादा है और इन सब का नतीजा दुनिया के सबसे खुश और संतुष्ट नागरिक। ये आंकड़े किसी भी देश के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन नॉर्वे इन्हें एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये कुछ बहुत ही खास बताती है। ये है आर्थिक बराबरी। नॉर्वे में सबसे अमीर 20% लोग सबसे गरीब 20% लोगों से सिर्फ 4 गुना ज्यादा कमाते हैं। अब ये सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन जब हम इसकी तुलना दूसरे विकसित देशों के औसत से करते हैं, जहां ये अंतर 10 गुना तक का है, तब नॉर्वे की असली कामयाबी साफ नजर आती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या, वो भी कमाल का है। यहाँ सिर्फ 3% लोग ही बहुत लंबे घंटे काम करते हैं, जबकि बाकी विकसित देशों का औसत 11% है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो लगभग यकीन करने लायक नहीं लगती। लेकिन सवाल तो ये है कि एक छोटा सा देश आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे? इस अविश्वसनीय बदलाव की कहानी शुरू होती है समंदर की गहराइयों से, जहाँ एक खोज ने नॉर्वे की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आज ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन 60 के दशक में नॉर्वे एक बहुत ही साधारण सा देश हुआ करता था। इसकी पूरी अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने पर निर्भर थी और जीडीपी कई विकासशील देशों जितनी ही थी। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये देश एक दिन आर्थिक पावर हाउस बनेगा। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 1963 में नॉर्वे की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तरी सागर के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक जताया। और ठीक 6 साल बाद 1969 में ओशन वाइकिंग नाम के एक जहाज को वहां तेल का एक विशाल भंडार मिला। ये खोज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ एक दशक के अंदर नॉर्वे की जीडीपी $12 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन हो गई, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा। लेकिन देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो कई देशों को मिले हैं और उनमें से कई बर्बाद भी हुए हैं। नॉर्वे की असली कहानी तेल मिलने की नहीं, बल्कि उस पैसे के साथ उन्होंने जो किया उसकी है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दूरदर्शिता को एक नया मतलब दिया। अचानक मिली इस बेहिसाब दौलत को उड़ाने के बजाय नॉर्वे ने इसे एक बहुत बड़ी गुल्लक में जमा करना शुरू कर दिया। इस गुल्लक को कहते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। ये सरकार का अपना इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जहां देश की एक्स्ट्रा कमाई जैसे तेल से मिला पैसा भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और नॉर्वे की ये गुल्लक कोई छोटी मोटी गुल्लक नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुल्लक है, जिसकी कीमत आज $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये चीन के फंड से भी बड़ा है, जबकि चीन की आबादी नॉर्वे से 270 गुना ज्यादा है। सोच सकते हैं? इस फंड के पीछे जो सोच है वो जितनी सरल है उतनी ही मजबूत। सरकार का मानना था कि ये तेल किसी कंपनी या सरकार का नहीं, बल्कि नॉर्वे के हर एक नागरिक का है। इसलिए इससे होने वाली कमाई भी देश के सभी लोगों की है, आज भी और आने वाली पीढ़ियों की भी। और इस सोच को हकीकत बनाने के लिए कुछ बेहद सख्त नियम बनाए गए। सरकार फंड के मूल पैसे को छू भी नहीं सकती, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से होने वाले मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकती है। एक एथिकल काउंसिल ये पक्का करती है कि ये पैसा किसी भी गलत काम जैसे हथियार या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों में न लगे। और सबसे दिलचस्प नियम, ये फंड नॉर्वे की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ताकि ये देश की राजनीति से पूरी तरह आजाद रहे। ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। नॉर्वे उस इंसान की तरह है जिसकी लॉटरी लग गई, लेकिन उसने जश्न में पैसे उड़ाने के बजाय अपनी नौकरी जारी रखी और सारा पैसा समझदारी से भविष्य के लिए निवेश कर दिया। ये अनुशासन और दूर की सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन क्या इस मॉडल की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? क्या इस यूटोपिया में सब कुछ शानदार है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं।
नॉर्वे मॉडल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है यहाँ रहने का खर्चा। जरा इस तुलना पर एक नजर डालिए। चाहे रेस्टोरेंट में एक वक्त का खाना हो, घर के यूटिलिटी बिल्स हो या फिर एक आम सी कार, हर चीज की कीमत अमेरिका जैसी जगहों से कहीं ज्यादा है। और हाँ, यहाँ के टैक्स भी दुनिया में सबसे ऊंचे टैक्सों में से एक हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग इसे स्वीकार क्यों करते हैं? जवाब है एक मजबूत सामाजिक अनुबंध में। यहाँ के लोग ज्यादा टैक्स और महंगाई की कीमत चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि बदले में उन्हें मिलती है बेजोड़ सामाजिक सुरक्षा। यहाँ किसी को भी बीमारी के इलाज के लिए दिवालिया होने का डर नहीं है, बच्चों पर पढ़ाई का भारी कर्ज नहीं चढ़ता और न ही किसी को नौकरी जाने पर बेघर होने का डर सताता है। तो नॉर्वे की सफलता की कहानी सिर्फ किस्मत की कहानी नहीं है, ये किस्मत और दूरदर्शिता का एक बहुत ही दुर्लभ मेल है। उन्हें तेल मिला, ये उनकी किस्मत थी, लेकिन उन्होंने उस दौलत का इस्तेमाल आने वाली 100 पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। ये उनकी बेमिसाल दूरदर्शिता थी। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है। नॉर्वे की कहानी भविष्य की योजना बनाने का एक बेहतरीन सबक तो है, लेकिन क्या दुनिया के वो देश जिनकी तेल की लॉटरी नहीं लगी, इस मॉडल को सच में अपना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।